हाय वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट कर रहे हैं 26 जुलाई थर्ड शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। लिखा हुआ है आपके सामने 2021 में ए बी सी की अशिक्षित की कुल संख्या का डी की अशिक्षित की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मतलब डी कितना हमारे पास 44, बचा कितना आप बोलोगे 56। ये 56 44 का कितना प्रतिशत है। तो ये आपका चले आएगा 4 से 4 भाई 1। आपको पता है इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 9 1 ओपन में 11। हमें इंटू करना है 14 से। तो 14 से करोगे आपका क्या आएगा 126 प्लस 14 ओपन में 11। तो ये आपका आ जाएगा 27.27%। तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का है, देखो सोल्व करो। tan थीटा इक्वल टू 3 अपॉन में 8 है। तो वैल्यू बतानी है हमें इसकी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह साइन अपॉन में कोस। साइन की वैल्यू 3 है, कोस की वैल्यू 8 है। बस पुट कर दो आंसर आपके सामने। तो ये आपका हो जाएगा 25 अपॉन में 9 और 16 माइनस 7। तो आपका आंसर आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का फिर से आ गया है, देखो सोल्व करो। 2 थीटा किसके इक्वल होता है आप बोलोगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपको पता होना चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये चार फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया ये आपका किसका होता है कोस 2 थीटा। और ये आपको पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये तो 1 हो गया। और थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15। मतलब आपसे सिंपली क्या पूछा गया था कोस 30 की वैल्यू, वो भी घुमा के। तो सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन आपके सामने। तो आपको पता है ये 3 ये 4 हो जाएगा जब ये 2 में होगा। तो 4 से 4 खत्म, 3 6 खत्म, 5 से 5 खत्म। तो आपका आ जाएगा 2 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2। इससे ये खत्म। आंसर आपके सामने, सिंपल था बिल्कुल। तो क्वेश्चन आपके सामने 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है। तो राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय पर पार कर जाएगी। तो आपको पता है दोनों की लेंथ प्लस हो जाएगी। तो कितनी आ जाएगी आपकी 16 का 1 5 1 2 अपॉन में राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड 128। ठीक है, ये तो हमारे पास किलोमीटर पर आवर, हमें चाहिए सेकंड में। तो 5 अपॉन में 18। तो ये आपको पता है इससे खत्म ये 2, ये ऊपर जाएगा तो आपका आ जाएगा 36 अपॉन में 5। और आपको पता है इसको क्या लिख सकता हूं मैं 7.2 सेकंड। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखो सोल्व करो। तो आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x की 4 प्लस 1 अपॉन में x की 4, x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। आप एक चीज बताओ इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास √6। अच्छा बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो आप बोलोगे x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x का स्क्वायर क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2। मतलब √6 का स्क्वायर माइनस 2 आपका आएगा 4। कितना आएगा 4। तो यहाँ पे 4 आ गया। अच्छा फिर से बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 तो आपका आएगा 14। एक बार देख लेते हैं ये कितना आ जाएगा 56। मतलब 56 का मल्टीपल आएगा। तो ये तो होता नहीं, ना ये है ना ये है। तो माइनस वाला निकालने की जरूरत नहीं थी, आंसर आपके सामने आ गया था। एक्स वाई जेड एक कार्य को 5 दिन 15 दिन 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि हर दूसरे दिन वाई और जेड एक्स की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया आप बोलोगे इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 30। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आप बोलोगे 6 2 और 1। एक दिन वाई के साथ मिलकर काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा है 8। एक दिन जेड के साथ मिलकर काम कर रहा है सेकंड डे काम कितना हो रहा है 7। अच्छा 2 दिन में काम कितना हो रहा है आप बोलोगे 15।
और मुझे करवाना कितना है 30 काम, तो 2 से और इंटू कर दो। काम कितने दिन में हो जाएगा आप लोगे 4 दिन। सिंपल था बिल्कुल। तो किसी संख्या को 45 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, उसी संख्या को 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट आप इसको इससे डिवाइड कर लिया करो और रिमाइंडर देख लिया करो क्या बचेगा। तो कितना बचेगा 6, और यही आपका आंसर होगा। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी की वैल्यू 5 है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है, आप लोगे ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहां से हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं 5 का क्यूब अपॉन में बी का क्यूब प्लस 5 बी का क्यूब। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। तो आपको पता है b इक्वल टू 5 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये खत्म, ये बच गया 1। अच्छा इधर क्या आएगा 125, और आपको पता है 125। आपको पता है 125 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा, आप बोलोगे लास्ट यूनिट 25, इससे एक बड़ा नंबर 30 और दोनों को इंटू कर लिया करो। तो 12 3 36 का 3, 12 और 3 15, तो बस प्लस 1 करना है, आपका आंसर आपके सामने। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है इब्राहिम एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है और एंड्रू उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। दोनों का एलसीएम ले लो, आप बोलोगे 18। डेज की रेशो क्या है 3 और 2, एफिशिएंसी क्या रहेगी 2 और 3, तो दोनों को प्लस कर लो, आपका आ जाएगा कितना 18 अपॉन में 5, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 अपॉन में 5। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने, देखो सोल्व करो। कुछ नहीं, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। जैसे मैं बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो आपको पता है, तो a का स्क्वायर -2, तो ये आपका आ जाएगा 49 और ये 12, तो ये इससे इंटू हो जाएगा -24 अपॉन में 12, और आपका आंसर आ जाएगा 25 अपॉन में 12। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ए बी सी अल्टरनेटिव होकर काम करते हुए एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए की एफिशिएंसी बी के इक्वल है और सी की एफिशिएंसी ए के इक्वल है। मतलब इतनी सी बात बोली गई है अभी कि ए की एफिशिएंसी बी के इक्वल है और बी की एफिशिएंसी सी के इक्वल है। अगर अब सी ए बी, मतलब यहां से ए बी सी, यहां से सी ए बी, मतलब अल्टरनेटिव कार्य करने में कितना समय लेगी। तो जब एफिशिएंसी बराबर है तो ये तीनों मिलकर 15 दिन में काम हो रहा था, चाहे आप इसको जैसे मर्जी घुमा दो वो भी 15 दिन में ही काम आपका पूरा होगा। क्यों, क्योंकि इन तीनों की एफिशिएंसी इक्वल है। सिंपल सा है, तो लॉजिक था और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। यदि एक क्यूबॉइड डिब्बे की साइड 12 सेंटीमीटर है तो टोटल सरफेस एरिया बताने क्या होगा। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a का स्क्वायर। ए कितना है मेरे पास 12 और 12 का स्क्वायर 864। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखो सोल्व करो। 360 की साइकिल होती है 0, 90, 180, 270 और ये आपका होता है 360। फिर 360 घूम के आएगा, फिर आपका इधर आ जाएगा कितना 720, फिर 360 घूम के आएगा, फिर इसमें प्लस हो जाएगा। तो ऐसे 360 की साइकिल चलती है। तो आप एक चीज बताओ, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इधर कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो आप बोलोगे 10 360 इंटू 12 प्लस 64 प्लस इधर क्या आने वाला है, आप बोलोगे कोट 360 इंटू 19 माइनस 26। 10 आपका इस साइड पे आने वाला है जो कि ऑल पॉजिटिव होगा, 10 आपका 64 पॉजिटिव है। कोट इस साइड पे आने वाला है जो कि नेगेटिव होगा, 26 नेगेटिव होगा, और ये दोनों और 0। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर का सेट 10% लाभ पर बेचा, मतलब 100 वाली चीज ने 110 में बेच दी। उसे 20 रुपए अधिक बेचने पर 15 रुपए का लाभ होगा। मतलब अगर ये 115 का बेचता 20 रुपए का अधिक लाभ होता, मतलब इस 5 की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है 20, ये इसका 4 है, तो हमें क्या चाहिए सीपी, तो ये आपका 400 होगा। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक साइकिल सवार 120 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 120 मिनट में 20 किलोमीटर कर रहा है, मतलब 2 घंटे में 20 किलोमीटर कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा आप लोगे
10। 150 मिनट में 25 किलोमीटर की दूसरी दूरी तय करता है। तो 50 मिनट का मतलब क्या है, 2.5 घंटे। और कितनी दूरी तय करना है, 125, मतलब ये 5, इसकी यहाँ से स्पीड क्या आ गई, 10। तो बतानी दोनों की एवरेज क्या है, दोनों टाइप 10 ही रही है, तो एवरेज भी इसकी 10 ही होगी। ज्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इक्वल ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर है। मतलब आपको पता है एरिया क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर क्या है हमारे पास, 16। तो मतलब इधर क्या लिख सकता हूँ, 16 × 16। ये आपका गया 4 पे, और आपका आंसर आपके सामने। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 महिलाएं किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेती है जिसे 6 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 10 वुमेन इस कार्य को 16 दिन में कर सकती है, और यही काम 6 मैन 8 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी निकाल लो यहाँ से, ये 2 पे गया, ये 3 पर गया। तो मतलब यहाँ से वुमेन प्लस मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आप बोलोगे 3 और 10। तो टोटल वर्क निकाल लेता हूं मैं यहाँ से। 6 मैन 8 डेज में काम कर सकते हैं, और एक मैन की एफिशिएंसी कितनी थी, आप बोलोगे 10। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, 480। अच्छा, यदि 12 पुरुष ने कार्य शुरू करा और 2 दिन बाद 6 पुरुष छोड़ के चले आते, मतलब 2 दिन तो 12 पुरुष ने कार्य करा होगा, 2 दिन 12 मेंस ने कार्य करा होगा, और किस एफिशिएंसी से, 10। तो 2 दिन का काम कितना आ गया, 240। बच कितना गया, आप बोलोगे 240। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, 6 पुरुष कार्य छोड़कर चले जाते हैं, मतलब अब 12 नहीं है, अब 6 है, ठीक है। और 5 महिलाएं शामिल हो जाती है, मतलब 6 पुरुष किस एफिशिएंसी से बनाएंगे, 10, 60। और 5 वुमेन जो आई है वो किस एफिशिएंसी से आई है, 3, मतलब 15। मतलब ये दोनों मिलकर इस काम को बचे हुए को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो 15 से कट कर लेते, 15 पंजे 75, 15 छिक 90। तो आप एक चीज बताइए, 2 दिन तो काम हो गया, प्लस 16/5 में हो गया, तो पूरा काम कितने में हो गया, आप बोलोगे 26/5। सिंपल था बिल्कुल, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था और कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया है, देखो सोल्व करो। 2017 में मक्का के उत्पादन की तुलना में 2019 में मक्का के उत्पादन से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप क्या करो, 2017 से लगाना है 2019 तक। तो 2017 को 100 बना दो, तो इसको भी 100 बना दो, तो ये आपका आ जाएगा 100, और ये आपका आ जाएगा 325। 100 से कोई चीज कितनी हो गई, 325। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आप बोलोगे 225% की। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, 5% की वार्षिक साधारण दर पर 2 वर्ष में 11,000 का वर्तमान मूल्य क्या होगा। मतलब ये हमें क्या दे रखा है, अमाउंट। तो 5% से 2 साल कितना हो गया, 10। मतलब 10%, मतलब कोई 10 से 11 हो गई, 11 का मतलब ये है, तो 10 का मतलब 1000 होगा। 7 मंजिल की इमारत की परछाई 28 है, मतलब ये 7 है, ये 28 है। उस इमारत की मंजिल की संख्या बतानी है जिसकी परछाई 48 है, तो यहाँ पे ये 48 है, हमें बतानी है इसकी लेंथ। तो आप एक चीज बताइए, ये परछाई इसकी कितनी है, आप बोलोगे 1/4 है, तो इसकी भी 1/4 क्या होने वाली है, आप बोलोगे 12। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों के पॉकेट मनी के रूप में देता है, मतलब टोटल इनकम का 8% दोनों बेटों को देता है, ठीक है। बड़े बेटे को दोनों बेटों की दी जाने वाली कुल राशि का 85% है, मतलब कुल राशि का 85% है। सिंपल है। यदि वह राशि का 90% खर्च कर देता है तो बचेगा कितना, 10%। और एंड में 17 बचाता है, मतलब ओवरऑल का यहाँ पे 17 बचाएगा। तो पिता की मासिक आय बतानी कितनी होगी। तो सिंपल है बिल्कुल, आप इसको कट कर दो, 5 पे गया, ये 0 पे गया, 5 से ये 2 पे गया, 2 से 4 पर गया, 4 से ये 25 पर गया। तो टोटल इनकम कितनी आ गई, 2500। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज एबीसी के 3 कोण है, एक्स वाई और वाई प्लस जेड, साथ ही एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 20 है। तो एबीसी बताना है कौन सा त्रिभुज है। तो आप एक चीज बताइए, इन तीनों का सम कितना होगा, आप बोलोगे 180। तो x प्लस वाई प्लस 10 क्या होने वाला है, 180। तो x प्लस 2y कितना हो जाएगा, 17। तो यहां से 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 4y इक्वल टू
10। और आपको पता है y से y खत्म, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 180 और x की वैल्यू कितनी आ गई 90। मतलब एक 90 का एंगल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। सिंपल सी बात है। तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु की एमआरपी उसकी कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक है, मतलब सीपी और एमआरपी। ये 100 है तो ये क्या हुआ 140। यदि इसका सेलिंग प्राइस एमआरपी का 73/2% है तो प्रॉफिट बताना है कितने का होगा। तो इसका 73/2 आपका हो जाएगा 147/200। इससे ये खत्म, 2 से 10 वही 7। आप इसको इंटू करोगे तो 102 और नीचे 10 है तो पॉइंट इधर लग जाएगा। तो 100 से कोई चीज 102.9 हो गई, उधर 2.9 का उसे प्रॉफिट हो गया। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया अलजेब्रा का, देखो सॉल्व करो। तो सिंपल है। तो हम इसको बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर। तो आप एक चीज बताइए क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2। तो आपका क्या आ जाएगा 102। और हाँ, जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। बोथ साइड और स्क्वायर कर देते हैं। आप बोलोगे x का 4 प्लस 1/x का 4 इक्वल टू 102 का होल स्क्वायर माइनस 2। आप देखोगे पीछे 4 तो आने आने -2 और होगा, यूनिट डिजिट क्या आएगी 2। यहाँ पे इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, एक ही था हमारे पास, कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन पे। तो बताइए कैसा लगा पेपर सेट। अगर आपको अच्छा लगा है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। और प्लीज कमेंट भी कीजिए, मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको मुझसे पढ़कर। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।